हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। निशा सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है। बाजार में वो देखती है कि पायल सुमित के साथ कार में बैठकर जा रही थी। पायल भी निशा को देख लेती है और घबरा जाती है। पायल को सुमित के साथ देखकर निशा यही सोचती रहती है कि पायल आखिर फिर से सुमित के साथ क्यों आ गई थी। शाम के वक्त वो पायल को फोन करती है कॉल पर। मुझे क्यों फोन किया है निशा? तुम जानती हो मैंने क्यों फोन किया है। हाँ, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं सुमित के साथ क्या कर रही थी, ये वो। हाँ, तुम क्यों दोबारा सुमित से बात करने लगी? तुम्हारी शादी हो चुकी है पायल। तो क्या करूं, मेरी सास मुझसे नफरत करती है और संदीप के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मेरा भी तो मन करता होगा किसी से बात करने का। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाओगी। तुम्हें संदीप को समझाना चाहिए। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन तुम गलत कर रही हो पायल। जस्ट शट अप। पायल फोन काट देती है, लेकिन निशा को अपनी बहन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो पायल के बारे में बात करने के लिए अपने मायके जाती है और सुमित्रा उसे देखकर नाक चढ़ा लेती है। तू क्यों आई है अब? अभी थोड़े दिन पहले ही तो आकर गई थी। माँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, जा अपने बाप से बात कर ले जाकर। नहीं नहीं, पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं बस आपसे बात करने आई हूँ। क्या है, बोल जल्दी, और जल्दी जा यहाँ से। माँ, पायल फिर से सुमित से बात करने लगी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वो ऐसा क्यों करेगी? अब तो उसकी शादी हो गई है। यही तो मैंने उसे समझाया, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। माँ प्लीज आप उसे समझाइए। चल चल, ज्यादा ड्रामा मत कर। तुझसे ज्यादा परवाह है मेरी बेटी की। अब जा तू, मैं अपने आप समझा दूंगी उसे। ठीक है। निशा वहां से चली जाती है और सुमित्रा फोन करके पायल को काफी समझाती है और पायल इस बात से साफ मुकर जाती है। रात के वक्त संदीप ड्रिंक करके घर आता है। वो परेशान था क्योंकि उसे लगातार बिजनेस में काफी घाटा हो रहा था। बेटा, ये क्या हाल बना के रखा है? वाह, आज फिर पीकर आए हैं। बहुत अच्छी बात है। तो क्या करूं पायल, बिजनेस में इतना घाटा लग रहा है, मैं डूब गया हूं। ऐसा बिजनेस किस काम का जो आपको ही डुबो दे? ना तो आपकी बिजनेस लाइफ अच्छी चल रही है और ना ही पर्सनल लाइफ। सबको खो दोगे आप। ऐसा मत बोलो पायल, मैं प्यार करता हूं तुमसे। प्यार इसे कहते हैं? आपके पास मेरे लिए एक मिनट भी नहीं है। आप तो बस नशे में हैं और अपने दुख में डूबे रहते हैं। अपने बेटे का ये हाल देखकर शोभा भी बहुत दुखी थी और अब शोभा का स्वभाव भी बदल गया था। पायल, ऐसी क्यों बात करती है तू संदीप से? उसका हाल तो देख। मम्मी जी, ये आपकी वजह से हुआ। ना तो आपने मुझे प्यार दिया, ना ही अपने बेटे को संभाला। तू तो पत्नी है इसकी, तू क्यों नहीं साथ देती इसका? इसे देख देख कर मेरा तो दिल कांपता है। ना जाने ये कैसे ठीक होगा। पहले तो पैसे कमाने के चक्कर में हर जगह हाथ पैर मार लिए, अब परेशानी तो होनी ही थी ना। इसे इतना घाटा हो गया है, हम पर तो दिन ब दिन कर्जा चढ़ता ही जा रहा है। गरीबी छा गई है। गरीबी आई है तभी तो आप ढल गई हैं, वरना आपने तो मेरा जीना हराम किया हुआ था। पायल, ऐसे मत बात कर। अभी हमारे हालात बिल्कुल अच्छे नहीं है। अभी तक लोगों को कुछ भी पता नहीं है। बस बाहर से घर देखकर लोग सोचते हैं ना जाने कितने पैसे वाले हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा जब हम सड़क पर आ जाएंगे। दरअसल काफी दिनों से नुकसान होने की वजह से संदीप डिप्रेशन में चला गया था। साथ ही पायल अब पूरी तरह से संदीप से दूर हो गई थी। ये लोग तो डूबेंगे ही, साथ मुझे भी ले डूबेंगे। मैं तो जल्दी से सुमित के साथ सेट हो जाती हूँ। कुछ दिन बाद संदीप फिर से पायल से बात करता है, लेकिन पायल बार बार उसे इग्नोर करती। पायल, क्या बात है, तुम हर वक्त फोन पर ही लगी रहती हो? घर से बाहर रहती हो तो थोड़ा टाइम तो मुझे दे दो। क्यों? जब मैं आपसे कहती थी टाइम दे दो, तब क्यों नहीं दिया? पायल, इस कंडीशन में मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे हालात देखो, इतना नुकसान हो रहा है, कम से कम तुम तो सपोर्ट करो मुझे। तुम्हारी जरूरत है मुझे। पर मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपने मेरी वैल्यू नहीं की और मुझे आपकी वैल्यू नहीं है। ऐसा मत करो पायल, प्लीज। तुम मेरी पत्नी हो, तुम मुझे नहीं संभाली तो कौन संभालेगा? अपनी माँ से कह दो, अब तो वो भी ढल गई है। बेटे का दुख दिख रहा है, बहू नहीं दिखी उन्हें। पायल भी अब 7वें आसमान पर चढ़ी हुई थी।
क्योंकि सुमित ने उसे झूठे ख्वाब दिखा दिए थे। कुछ दिनों बाद संदीप परेशान होकर निशा से मिलने उसकी दुकान पर पहुंच जाता है, जहां पर निशा के साथ मुकेश भी था। संदीप जी, आप यहाँ, आप काफी परेशान लग रहे हैं। आइए आइए बैठिए। क्या बात है संदीप? ना जाने पायल को क्या हो गया है। एक तो मुझे बिजनेस में इतना लॉस हो गया, मुझ पर कर्ज चढ़ गया है, और पायल मुझसे बात तक नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगी पायल को, लेकिन आप भी काफी ड्रिंक करते हैं, थोड़ा आपको भी सुधार करना चाहिए। हाँ संदीप, हर वक्त नशे में रहने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा ना, बल्कि नुकसान ही ज्यादा होगा। हाँ मैं जानता हूं, मैंने अब खुद में सुधार कर लिया है। मैं उतनी ड्रिंक नहीं करता हूं, लेकिन ना जाने क्यों पायल मुझसे दूर हो गई है। मुझे बहुत चिंता होती है। आप परेशान मत होइए संदीप जी, मैं समझाऊंगी उसे। मैं बस इस बारे में बात करने आया था, क्योंकि मेरा रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता मैं। चिंता मत करो, हम पायल जी से बात करेंगे। संदीप बात करके वहां से चला जाता है। निशा जानती थी कि पायल ये सब क्यों कर रही है, लेकिन वो सच्चाई सबको नहीं बता सकती थी। निशा, तुम पायल से बात करो, समझाओ कि ऐसा वो क्यों कर रही है। संदीप को उसकी जरूरत है। हाँ, मैं बात करूंगी। ना जाने क्यों ऐसे चक्कर में पड़ गई है वो। क्या मतलब? कैसे चक्कर में? निशा अपने पति पर पूरा भरोसा करती थी, इसीलिए उसने सुमित वाली सारी बात मुकेश को बता दी थी। ये तो बहुत गलत बात है। शादी के बाद ऐसा करना तो धोखा होता है। हाँ मैं जानती हूँ, मैं दोबारा पायल से बात करने उसके घर जाऊंगी, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ, आज ही जाना, शाम होने वाली है, अभी चले जाओ। निशा जाने का सोच ही रही थी कि तभी उसके पास संदीप का फोन आता है और वो बहुत घबराया हुआ था। निशा जी, वो पायल। क्या बात है संदीप जी, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। निशा जी, पायल का फोन नहीं लग रहा है, वो घर पर नहीं है। ना जाने क्या हो गया है, सुबह से गई हुई है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है कहाँ गई है? हेल्प कीजिए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। निशा ये बात मुकेश को बताती है। दोनों परेशान हो गए थे। हमें जल्दी से जाना होगा, शायद मैं जानती हूँ वो कहाँ गई होगी। मुकेश, आप मेरे साथ चलो। हाँ चलो, दुकान बंद कर देता हूं मैं। मुकेश जल्दी से दुकान बंद कर देता है और बाइक पर निशा के साथ चला जाता है। निशा उसे रास्ता बता रही थी। नहीं, मुझे पक्का पता तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक जगह पर पायल को सुमित के साथ कार में जाते हुए देखा था। मैं उस कार को पहचानती हूँ। अच्छा, लेकिन हम कार को कहाँ ढूंढेंगे? वो कार एक बंद गली में जा रही थी, शायद उसी गली में सुमित रहता हो। एक बार जाकर तो देखें। मुकेश और निशा जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से उस बंद गली में एक घर के बाहर निशा को वही कार दिख जाती है। देखो मुकेश, ये वही कार है। उस दिन पायल इसी कार में सुमित के साथ थी। लगता है यही घर है। चलो अंदर। ऐसे अंदर नहीं जा सकते, ना जाने अंदर क्या है, कोई दुर्घटना ना हो जाए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। मुकेश कॉल करके जल्दी से पुलिस को वहां बुला लेता है और कुछ ही देर में 4 पुलिस वाले वहां आ जाते हैं और डोरबेल बजाते हैं, पर सुमित दरवाजा नहीं खोलता। ये दरवाजा नहीं खोल रहा, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पुलिस वाले धक्का देकर सुमित के घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर एक कमरे में देखते हैं कि पायल वहां कुर्सी पर बेहोशी की हालत में रस्सी से बंधी हुई थी और सुमित सारा सामान पैक करके वहां से निकलने की तैयारी में था। ओह नो, हैंड्स अप, खेल खत्म, अरेस्ट करो इसे। सुमित खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ लिया जाता है। निशा, ये सब तेरी वजह से हुआ है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। पहले जेल की हवा तो खा ले। निशा जल्दी से अपनी बहन की रस्सियां खोलती है और उसके मुंह पर थोड़ा पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। वहीं पुलिस सुमित को गिरफ्तार करके ले गई थी। पायल होश में आते ही रोने लग जाती है और निशा को गले से लगा लेती है। सुमित मुझे किडनैप करके लेकर जाने वाला था, ये हम जानते हैं, पर सब ठीक हो गया। रो मत पायल, मुझे माफ कर दो निशा, तुम सही कहती थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, शुक्र है कि तुम बच गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कुछ भी हो सकता था। हाँ, वो तो शुक्र है कि निशा को अंदाजा था कि तुम यहाँ हो, वरना ना जाने सुमित कहाँ ले जाता तुम्हें। हाँ जीजा जी, मेरी बेवकूफ़ी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने अपने पति को भी धोखा दिया और सुमित ने भी मेरे साथ ये सब किया।
शादी के बाद पति के साथ ये सब करना गलत होता है पायल। अंधी थी मैं। अब संदीप को पता लगेगा तो क्या होगा। चिंता मत करो, हमने संदीप जी को कुछ भी नहीं बताया और ना ही कभी बताएंगे। लेकिन तुम वादा करो, आज के बाद तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी। संदीप भी बहुत परेशान है, उसे तुम्हारी जरूरत है पायल। वो हमारे आगे गड़गड़ा रहा था क्योंकि वह तुम्हें खोना नहीं चाहता। संदीप जी बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें बिजनेस में लॉस हो गया। वो मुझे इतना कहते थे कि उन्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैंने एक ना सुनी क्योंकि मैं तो सुमित में बिजी थी। यही तो तुमने बेवकूफ़ी कर दी। अब तुम कसम खाओ कि तुम आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, कभी अपने पति को धोखा नहीं दोगी। अगर बुरा वक्त देखकर हमारा जीवन साथी भी भाग जाए तो क्या फायदा ऐसे साथी का। निशा से कुछ सीखो, मैं भी कितना गरीब था पर इसने सब ठीक कर दिया। अब तुम्हें संदीप जी का पूरा साथ देना होगा, सच्चे मन से। हाँ, मैं कसम खाती हूँ अब गलती नहीं करूँगी, पर आप कभी उनको इस बारे में पता मत लगने देना। चिंता मत करो, चलो हम तुम्हें घर ले चलते हैं। हाँ, और संदीप से कह देंगे कि तुम किसी फ्रेंड के यहाँ गई थी। अब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा वरना रिश्ता खत्म हो जाएगा। यह आखिरी गलती है, अब कुछ नहीं करूँगी। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, मेरी जिंदगी आप दोनों की वजह से ही बची है। थैंक यू सो मच। आखिर इतना सब होने के बाद पायल को समझ में आ ही जाती है और वो पूरे मन से संदीप के पास वापस आ गई थी। निशा और मुकेश ने भी पायल की कोई भी बात नहीं बताई थी। पायल अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी। खैर, अभी तो गरीबी का माहौल था, लेकिन वक्त के साथ सब सही हो रहा था। संदीप ने दूसरा काम भी करना शुरू कर दिया था। वहीं निशा और मुकेश की जिंदगी पहले की तरह खुशनुमा चल रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।